दोस्तों लगातार मैं आपको दिखा भी रहा हूं कि किस तरीके से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, अलग अलग जगह कैसे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों का विरोध हो रहा है। विरोध का स्तर इस कदर बढ़ चुका है दोस्तों कि लाठी डंडे लेकर लोगों को दौड़ाया जा रहा है। जी हां, प्रत्याशियों को लाठी डंडे लेकर दौड़ाया जा रहा है। इस बात की फिक्र भी नहीं की जा रही कि वो मौजूदा सांसद है, इस बात की भी फिक्र नहीं की जा रही वो मंत्री हैं, बस उन पर टूट पड़ रहे हैं लोग। इन सब के बीच आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि एक और जगह बहुत जबरदस्त जगरी तरीके से प्रदर्शन हुआ, तो वहीं दूसरी एक और तस्वीर दिखाऊंगा जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि कैसे जनता को भ्रमित करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि नेताजी का, बीजेपी के प्रत्याशी का जबरदस्त स्वागत हो रहा है, उसके लिए सिर्फ फोटोग्राफी का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक घर के आंगन में बैठकर फोटो खिंचवाकर सोशल मीडिया पर डालकर यह बताया जा रहा है कि बीजेपी के प्रत्याशी को जोरदार समर्थन मिल रहा है, लेकिन उसकी जब वीडियो निकलकर सामने आई, हर कोई हैरान। नमस्कार, मैं राजमल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। अपनी वीडियो की शुरुआत में विरोध से ही कर देता हूं। पहले आप विरोध की तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, वो विरोध बड़ा जबरदस्त है। पहले देखिए कैसे दौड़ा लिया गया एक और बीजेपी के प्रत्याशी को। पहले वीडियो देखिए। तो आप देख रहे हैं किसानों का गुस्सा किस कदर है। आप देख रहे होंगे बैरिकेडिंग लगा रखी थी, पुलिस वाले मौजूद थे, एक काफिला निकल रहा था। ये दिनेश बबलू हैं, कोई बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी हैं गुरदासपुर से। इन्हें टिकट दी गई है दिनेश बबलू को। और जैसे ही किसानों को पता लगा, पंजाब के किसानों को पता लगा कि भाई गुरदासपुर वाले प्रत्याशी जो बीजेपी के हैं वो आ गए हैं, तो उसके बाद देखिए भव्य स्वागत हुआ है। किसान हाथ में अपना संगठन का झंडा लेकर, तमाम किसान वहां पर मौजूद थे। पुलिस वाले रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बैरिकेडिंग को पार करते हुए तमाम किसानों ने दिनेश बबलू जो बीजेपी के प्रत्याशी उनका जबरदस्त विरोध किया। रमनदीप सिंह मान ने इसे ट्वीट किया, लिखा फार्मर्स प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिनेश बबलू, बीजेपी लोकसभा कैंडिडेट फ्रॉम गुरदासपुर। मैं बार बार ये आपसे कह रहा हूं कि भाई दिक्कत ये नहीं है कि विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अगर ये अमूमन दिन होते और ये विरोध प्रदर्शन होता तो शायद इन नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब चुनाव की बात हो और आपके अपने इलाके के लोग जो आपको वोट देंगे या नहीं देंगे तो बाद में तय होगा, लेकिन जो वोट डालने जाएंगे वही आपका विरोध करने लग जाए तो फिर आप प्रचार करेंगे का मतलब सोचिए। अगर इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात कर ली जाए गुरदासपुर की, अब दिनेश बबलू का इतना जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है, इनके खिलाफ इतना प्रदर्शन हो रहा है, इनको कोई सुनना नहीं चाह रहा, लाठी डंडा लेकर दौड़ा लिया जा रहा है, तो क्या ये अंडमान निकोबार जाकर करेंगे क्या प्रचार कि मुझे वोट दीजिएगा? भाई वोट तो गुरदासपुर की जनता से मांगेंगे ना। और गुरदासपुर की जनता ने अपना फैसला चुनाव से पहले ही, वोटिंग से पहले सुना दिया एक तरीके से। ये बात सिर्फ गुरदासपुर की नहीं है। इससे पहले याद करिएगा, मैंने आपको दिखाया था कि फरीदकोट से हंसराज हंस हैं, उनको दौड़ा लिया गया था, काफिले पर हमला कर दिया गया था। एक बार नहीं दो बार हुआ और इस तरह के हालात बने कि उनको आगे आकर कहना पड़ा कि किसानों की बात सुनी जाएगी। अब तक चुपचाप बैठे थे, दिल्ली में सांसद थे, चाहते तो प्रधानमंत्री से मिल सकते थे, किसानों की बात रख सकते थे, लेकिन वो बात नहीं रखी। लेकिन अब जब समझे कि पंजाब के फरीदकोट में चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी ने भेज दिया, तब एहसास हुआ है कि बीजेपी के खिलाफ कितना जबरदस्त माहौल है। अब देखिए इनका विरोध, परिणीति कौर, बठिंडा वाली प्रत्याशी, अलग अलग जगह पंजाब में अलग अलग जगह ऐसे ही विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यानी प्रचार कैसे किया जाए इसकी नई तरकीब निकाली जा रही है और एक तरकीब इनको मिली भी है। पहले तरकीब वाला वीडियो देखिए। जोरदार तालियां बजा करके आप इस कड़ी का स्वागत करें, जोरदार तालियों के साथ। और ये गांव की तरफ से मान सम्मान स्वरूप पगड़ी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चौधरी धर्मवीर सिंह जी को पहनाई जा रही है। तो देखा, जबरदस्त जन समूह आपको दिख रहा होगा। मैं हंसी इस बात पे आ रही है कि आप सोचिए ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। कुल मिलाकर आधा दर्जन लोग भी इनके समर्थन में खड़े नहीं हुए। यानी कि इनके साथ जो आए थे वो उन्हीं लोगों की भीड़ थी। एक व्यक्ति को सामने खड़ा कर दिया गया कि भाई ये जब मुझे पगड़ी पहनाए तो फोटो खींचिएगा। ये हालत हरियाणा की है। दरअसल इसे भी रमनदीप सिंह मान ने ट्वीट किया और लिखा क्या है, पढ़िए। हरियाणा और पंजाब के जिन गांवों में किसानों द्वारा बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशियों का विरोध नहीं हो रहा, उन गांवों के हालात कुछ इस प्रकार के हैं। ये श्यामापुरा गांव में भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी के प्रत्याशी धर्मवीर सांसद को सुनने के लिए उमड़ी भारी भीड़ है। अब आप देखिएगा ये हालात है। क्या मतलब क्या कराया गया? 3-4 लोग इकट्ठा किया, घर में ही प्रोग्राम रख लिया, उन्होंने कहा एक फोटो खींचिएगा, सोशल मीडिया पर डालिएगा कि देखिए हरियाणा के
बड़े बड़े तबके के लोग कैसे उनका स्वागत कर रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं, ये तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर जाएंगी। यानी इस बार बीजेपी का जो प्रचार है, उनके प्रत्याशियों का प्रचार है, जमीन पर उतर कर नहीं हो पा रहा है। पहले ये कहानी शुरू हुई पंजाब से, क्योंकि पंजाब का आंदोलन था, सबको पता है। किसान आना चाहते थे दिल्ली, उन्हें आने नहीं दिया। बीजेपी की खट्टर सरकार हरियाणा में थी, शंभू बॉर्डर पर बैरिकेड लगा दिए गए, किसी भी कीमत पर आने नहीं दिया गया। हरियाणा के अंदर बाकायदा गांव-गांव जाकर यह ऐलान किया गया कि अगर किसी ने भी किसानों के प्रदर्शन में हिस्सा लिया, अपने ट्रैक्टर, ट्रॉली, वाहन का इस्तेमाल करवाया, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा। खट्टर बाबू को लगा था, बीजेपी को लगा था कि ऐसा करने से मोदी जी की नींद में खलल नहीं पड़ेगी, आराम से इन किसानों को रोक लिया जाएगा। और ऐसा नहीं हुआ भी है भाई। सत्ता जिसके पास होगी वो तो हर चीज़ का इस्तेमाल करेगा ना, तो उसका इस्तेमाल किया गया। तमाम चीज़ें सबने देखी, बहुत पुरानी बात भी नहीं है, ये होता रहा। इनको लगा बहुत बढ़िया, शानदार, देखिए हमने निपटा दिया। लेकिन चुनाव में कैसे निपटेंगे? चुनाव में सबसे पहले पंजाब से ये आवाज़ उठी, उसके बाद मैंने आपको हरियाणा का भी दिखाया, ये तो हो ही रहा है। इसके साथ साथ आपको मैंने सिरसा के लोकसभा प्रत्याशी जो है बीजेपी के, उनका दिखाया था, अशोक तंवर। डॉक्टर अशोक तंवर तो पता नहीं 3-4 बार उनके काफिले पर हमला हो चुका है, वो प्रचार ही नहीं कर पा रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने लगा। अभी मैंने दिखाया था अलीगढ़ में भी कैसे सांसद है, मौजूदा सांसद और बीजेपी के प्रत्याशी हैं सतीश गौतम, उनको दौड़ा लिया गया। वो बात समझा रहे थे लेकिन सतीश गौतम मुर्दाबाद के नारे लगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुकी हैं सारी चीज़ें। यानी पंजाब से जो शुरू हुई थी वो हरियाणा से होते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंची। गुजरात में हालत वैसे ही खराब है, क्षत्रिय नाराज हैं, उसकी नाराजगी राजस्थान तक पहुंची। ये अलग अलग हिस्सों में हो रहा है। अब ऐसे में जब कोई भी प्रत्याशी धरातल पर उतरकर या फिर जिन लोगों से वोट मांगना है उनके बीच नहीं जा पाएंगे, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए इन्होंने कहा कि वही वाली ट्रिक अपनाते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अपनाते हैं। उसके लिए क्या करते हैं वो, कि जब दिखता है कि भाई भीड़ नहीं है तो एक एंगल लेते हैं और कह भी दिया जाता है गोदी पत्रकारों से, इसी एंगल से वीडियोस दिखाएं जिससे कम से कम लगे कि भीड़ है। मतलब आगे आगे भीड़, पीछे खाली कुर्सियां नजर ना आए, और दिखाइए कितना विशाल जनसमूह है। इसी तरीके को बीजेपी के प्रत्याशी अपना रहे हैं। इनका कुछ नहीं करना, अभी घर घर जा रहे हैं, जो इनके नाते रिश्तेदार हैं उनके घर घर जाकर वहां बैठकर एक फोटो खिंचवाते हैं, उनसे सम्मान करवाते हैं और बताते हैं कि जब बीजेपी के प्रत्याशी आए तो उनका कितना जबरदस्त सम्मान किया गया है। फिलहाल इस वीडियो ने पोल खोल कर रख दिया कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहा हूं, यहां हालत भारतीय जनता पार्टी की ठीक नहीं है। बीजेपी के हालात ये हो चुके हैं कि इनके प्रत्याशियों को खदेड़ दिया गया। सवाल जब पूछते हैं तो हालत ये हो जाती है कि बीजेपी के प्रत्याशियों पर जवाब नहीं होता तो वो बदसलूकी पर उतर आते हैं, फिर उल्टा उनका खामियाजा भुगतना पड़ता है। मैंने हाल ही में आपको खबर भी दिखाई थी एक जगह की, जहां पर उन्होंने, हरियाणा के ही एक बीजेपी के प्रत्याशी थे, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, रंजीत चौटाला, वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। गांव वालों ने कह दिया ऐसा कोई काम नहीं हो जो आप कह रहे हैं, तो वो बदतमीजी पर उतरे। उन्होंने कहा कि बदतमीज भाग जाए यहाँ से। इसके बाद किसानों ने, जो वहाँ जो लोग थे, स्थानीय लोग थे, वो उन पर टूट पड़े। उन्होंने कहा ये तो अभी आप, हालत ये है कि आप सांसद नहीं बने, सांसद बन जाएंगे उसके बाद तो क्या आपके जलवे होंगे, हेकड़ी होगी। तो ये तमाम चीज़ें दोस्तों, बड़ा दिलचस्प हो चुका है ये चुनाव। इस बार का चुनाव वाकई बहुत ज़्यादा दिलचस्प होता जा रहा है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे और दिलचस्प होता जा रहा है, क्योंकि पहले चरण के बाद तो स्थिति स्पष्ट हो गई है कि बीजेपी के दिग्गज नेताओं की टेंशन बढ़ चुकी है। नमस्कार।